हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई एंड आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। ओके, सो मैथ्स चैप्टर 2 क्या है नाम? बैंकिंग है नाम। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि हम लोग ने बैंकिंग क्यों स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं स्टार्ट किया। ओके, दिस चैप्टर इज ओनली वन एक्सरसाइज, वेरी इजी एंड 4 मिनिमम मार्क्स आर देयर व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस, और ये सबको आ जाएगा। तो 4 मिनिमम मार्क्स इसके ऊपर बेस्ड है। ये मिनिमम 4 मार्क्स के लिए तो आ ही जाएगा, है ना। तो आपको ये मार्क्स मिलने ही चाहिए और बहुत आसान है, तो कोई भी सॉल्व कर सकता है बच्चा। तो ये आपको मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो हम लोग चेक करेंगे बैंकिंग। पहले तो समझ लेते हैं बैंक्स क्या होते हैं। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? मतलब जो पैसे एसोसिएटेड जो काम है वो ये बैंक करते हैं, है ना। और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। ऐसे तो बहुत सारे बाकी के भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे। जैसे पहले के जमाने में मनी लेंडर्स होते थे, वो भी तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही थे, लेकिन वो बैंक के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट होते थे और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है। तो ये जो बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पहली बात तो काम क्या करता है बैंक? अभी अगर हम लोग ने चेक किया तो कुछ लोगों के पास ना बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होता है, तो उन्हें रखना है तो घर पे तो नहीं रख सकते, है ना। इट इज नॉट सेफ टू कीप दैट सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी एट होम, करेक्ट। सो वो क्या करेंगे? वो जाके बैंक में सेव कर देंगे, है ना। सो वो बैंक क्या करेगा? बैंक विल रिसीव सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी। मतलब क्या कि कुछ डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, कुछ पैसे जो है सरप्लस अमाउंट जो है वो रिसीव करेंगे बैंक, और वहां पे जाके वो सेफ गार्ड भी होगा। मतलब ये रिसीव भी किया जा रहा है और उनको क्या करेंगे? वो सेफ गार्ड भी करेगा। तो बैंक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि पैसे अगर रिसीव कर रहा है वो लोगों से तो उसको सेफ गार्ड भी रखेगा, मतलब उसको सेफ रखेगा, है ना। तो ये जॉब है उनका, ये काम है उनका, ये टास्क है उनका। ठीक है, और क्या करेगा? अच्छा, सिर्फ पैसे रिसीव करेगा? नहीं, पैसे वो लेंड भी करेगा, है ना, लेंड भी करेगा। So it will also lend money to some people। तो वो लेंड भी कर रहा है लोगों को पैसे, मतलब लोन, यहाँ पे लोन समझ लेंगे, ये लोन दे देगा। ठीक है, तो ये इनका बेसिक सा फंक्शन है। बैंक जो बना होता है वो बेसिक सा फंक्शन है इनका। और भी काम करता है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है। कौन सा एक्स्ट्रा सर्विस देगा वो हम लोग को? जैसे देखिए एटीएम कार्ड का सर्विस दे रहा है हम लोग को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ईएमआई जो होता है, ईएमआई। ठीक है, ईएमआई का सर्विस दे देता है, ईएमआई का सर्विस। या फिर आप अगर बाहर कहीं घूमने जा रहे हो आउट ऑफ इंडिया में तो फॉरेन एक्सचेंज का सर्विस देगा आपको, फॉरेन एक्सचेंज का सर्विस देगा, है ना। तो ये सारी बेसिक फंक्शंस है इनकी। तो बैंकिंग समझ लेते हैं। बैंक यहाँ पे मैंने जस्ट समझाया है आपको 2 मिनट में। तो ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, बैंक का अकाउंट तो सबके पास होता है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि अकाउंट कौन से होते हैं, तो इसको भी समझ लेंगे कौन से टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे 2-3 अकाउंट जो है वो जो हमें नहीं आने वाले हैं लेकिन समझना जरूरी है, इसीलिए मैं बस बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो कौन से हैं? सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट। फिर एक होता है, ये तो सेविंग्स अकाउंट मतलब जो हम लोग अभी पूरे महीने का खर्चा मुझे चलाना है, मेरा अगर कुछ सैलरी आ रहा है तो ऐसे थोड़ी है कि एक ही दिन में मुझे वो सैलरी खत्म कर देना है, नहीं, तो मुझे पूरे महीने का खर्चा चलाना है, तो सेविंग्स अकाउंट होगा वहां पे। या फिर करंट अकाउंट होता है एक। करंट अकाउंट बेसिकली जो बिजनेस वाले लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, एक ही दिन में वो ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको, तो वो लोग करंट अकाउंट यूज करते हैं। फिर तीसरा एक होता है बहुत ज्यादा अच्छा, फिक्स्ड अकाउंट। मतलब ये नाम ही बता रहा है आपको कि फिक्स्ड है। आपको जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, मे बी 1 लाख रुपीज है, आपके पास एक्स्ट्रा है, अभी आपको कुछ उसका जरूरत नहीं है, तो आप बैंक में जाके उसको सेव कर दोगे, 1 ईयर के लिए फिक्स कर दोगे, लॉक कर दोगे, है ना। 1 ईयर का टाइम पीरियड आपको फिक्स कर देना है, लॉक कर देना है, तो आपने फिक्स्ड अकाउंट ये बोल दिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट करके लिखा है क्योंकि हाँ यही तो आने वाला है।
ठीक है, यही तो आएगा, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे 4 नंबर से बेटर है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए आने वाला है, इसको समझ लेते हैं। ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये नहीं आने वाले। हमें जो इंपॉर्टेंट है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। इसका फंक्शनिंग समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है ना, इसका फंक्शनिंग समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, अगर मेरा कुछ सैलरी है और मुझे ना उसमें से सेविंग करना है, लेट अस कंसीडर हर महीने मुझे 1000 रुपीज सेविंग करना है, तो मेरे पास चॉइस क्या है, दैट इज मेरे पास एक पिगी बैंक है, तो मैं घर में ही उस पिगी बैंक में मैं 1000 रुपीज सेव कर रही हूँ। लेकिन ना वो सेफ ऑप्शन भी नहीं है और वो उतना ज्यादा प्रिसाइजली काम भी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि मैं एक महीने डाल रही हूँ फिर दूसरे महीने नहीं डाल रही हूँ, वैसा भी हो सकता है। तो ना उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, तो ये चॉइस तो अच्छा नहीं है। तो मुझे तो कोई एक इंस्टीट्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो मेरे लिए ये काम करेगा, मेरे लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो वो बैंक है। और वो कौन सा अकाउंट बोलेंगे, आपको निकालना पड़ेगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, विच इज अवर आरडी अकाउंट, है ना, इसी को बोला जाता है आरडी अकाउंट। ठीक है, इसी को बोला जाएगा आरडी अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने 1000 रुपीज डिसाइड किया है कि हर महीने मुझे सेव करना है। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल इज ₹1000। मैं कितने, अभी डिसाइड करना पड़ेगा ना कितना टाइम के लिए मुझे वो सेव करना है। हर महीने में सेव करने के लिए मैंने डिसाइड किया, लेकिन कितना टाइम पीरियड के लिए मुझे सेव करना है। तो एन, मुझे अगर 1 ईयर के लिए सेव करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे ईयर में नहीं लिखना है, मुझे उसको लिखना है किसमें, तो मुझे उसको लिखना है मंथ्स में। तो ये 12 मंथ्स, ये क्या हो जाएगा, 12 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इरेज ही कर देते हैं, 1 मिनट, अच्छे से लिख देते हैं। हाँ चलिए, 12 मंथ्स में तो मुझे नोटिस क्या करना है, जो टाइम है, टाइम है, टाइम इज इन मंथ्स, ये नोटिस करना है मुझे। हाँ, तो मैंने कितना सेव किया, मैंने मेरी तरफ से कितना सेव किया, ये भी तो क्वेश्चन है। तो अभी देखिए, मैं 1000 रुपीज सेव कर रही हूं 12 मंथ के लिए। तो ऐसे मतलब इस महीने मैंने अगर सेव किया, फिर दूसरे महीने सेव किया, तीसरे महीने सेव किया, ऐसे करके 12 महीने में सेव कर रही हूं। तो मेरे पास जो सम होगा वो P इंटू एन होगा, जो 1000 इंटू 12 मंथ्स, मतलब कितना सेविंग हुआ, 12,000 रुपीज। कितना मैंने सेव किया, 12,000 रुपीज। मैंने मेरी जो मेहनत के पैसे थे वो मैंने 12,000 रुपीज मैंने सेव किए, है ना, ये मेरा अमाउंट मैंने सेव किया है। ओके, आपको ये याद रखना है, ये क्या है मेरा, मैंने ये सेव किया हुआ एक मतलब एक अमाउंट है। सो P इंटू एन। अच्छा, 1 साल के बाद जब मैं लेने के लिए जाऊंगी वो पैसे, क्योंकि मैंने 1 ईयर के लिए सेव किया था, तो बैंक ने वो सेफगार्ड किया था और मेरे जो पैसे हैं मुझे अभी लेने हैं वापस, है ना। तो जब मैं लेने जाऊंगी वापस उस समय पे, तो P इंटू एन था मेरा 12,000 रुपीज। ठीक है, अभी जब मैं लेने के लिए जाऊंगी ना, जब मैं लेने के लिए जाऊंगी तो मैं उसे बोल दूंगी मेच्योरिटी वैल्यू, मैं उसे बोल दूंगी मेच्योरिटी वैल्यू। तो जो बैंक है ना वो मुझे इंटरेस्ट भी देगा, वो मुझे 12,000 तो देगा ही, लेकिन वो मुझे इंटरेस्ट भी देगा। तो मुझे जब मिलेगा मेच्योरिटी वैल्यू MV, तो मुझे P इंटू एन तो मिलने ही वाला है, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। हाँ, मेरा P कितना था लिख लेते हैं, चाहिए तो यहाँ पे वापस से 1000 रुपीज P था और N था 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। तो मेच्योरिटी वैल्यू हम लोग को समझ में आ गई कि मुझे मेरा जो पैसा है, मैंने जो सेव किया है 12 महीने के लिए, वो तो मिलने ही वाला है, लेकिन ऊपर से कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना। अभी वो इंटरेस्ट का वैल्यू भी हमें काउंट करना है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, I इज इक्वल टू P इंटू एन, एन प्लस 1, 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ये आपको और एक फॉर्मूला है जो इंटरेस्ट के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। ये इंटरेस्ट के लिए आपको फॉर्मूला है, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे आपने CI में पढ़ा था, SI में पढ़ा था, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था T इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये आप फॉर्मूला लर्न कर दे।
तो वैसे ही अभी ये इंटरेस्ट है, लेकिन ये किसके लिए है? ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का है। ये रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट का जो अमाउंट होगा ना, उसी का ये वैल्यू है। ठीक है, आपको ये लर्न करना है, ये लर्न करने वाले पॉइंट्स है, इसी चैप्टर के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमवी, तो एमवी बन जाएगा, मैं जस्ट अभी डाल रही हूं, P इंटू एन प्लस आई के जगह पे ये डाल देते, ये वाला जो वैल्यू है ये डाल देंगे, P इंटू एन, एन प्लस 1, 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ये डाल देंगे हम लोग, है ना। ये फॉर्मूला हो गया अपना फाइनल वाला एमवी का, और इसी के ऊपर पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? कभी पूछ लेंगे पी का वैल्यू ढूंढो। पी मतलब क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो मैंने बोला था ना 1000 रुपीज मुझे सेव करने हैं, तो 1000 मेरा प्रिंसिपल था, तो वो पी होगा। एन क्या होगा? कितने महीने के लिए, तो कितने महीने के लिए, वो लोग ना क्वेश्चन में दे देंगे साल, लेकिन हम लोग को महीने में ही कन्वर्ट करना है उसको, विल हैव टू सी टू इट कि हम लोग को कन्वर्जन करना है। अगर कन्वर्जन नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा, प्लीज नोटिस दिस। तो एन मंथ्स में होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स यू आर गोइंग टू सेव, तो वो एन है। फिर आर मतलब क्या? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कभी पूछा जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो, या फिर कभी बहुत डायरेक्टली एमवी पूछा जाएगा, है ना। तो यही कुछ अननोन होगा इसमें से ही, इसी फॉर्मूला से में ही आने वाला है कुछ तो कुछ। और एक क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है विच इज कॉल्ड एज क्वालिफाइंग सम। क्वालिफाइंग सम, ओके, क्वालिफाइंग सम का फॉर्मूला होता है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो क्वालिफाइंग सम है, P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2, ये क्वालिफाइंग सम है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला पूछा जाता है क्वालिफाइंग सम। ओके, तो मतलब वो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के पहले वाला जो है, हाँ, आप कितना पैसे वहां पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, आपके पैसे के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो वो होता है क्वालिफाइंग सम। तो ये भी एक फॉर्मूला आप याद रखना है। तो आपको ये दो फॉर्मूलाज है जो मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रही हूं, ठीक है, तो ये आप फॉर्मूलाज याद रख लो। और मैंने ये ब्लैक से हाईलाइट भी किया है कि क्वालिफाइंग सम क्या होता है यहाँ पे, तो आप ये प्लीज याद रखो, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और यही क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलिए। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पहला क्वेश्चन। मिसेस मैथ्यू ओपनड आरडी अकाउंट in a certain bank and deposited 640 rupees per month for 4.5 years. Find the maturity value of this account if bank pays interest at a rate of 12% per year. Okay, so पहले तो गिवन लिखना है, आंसर में पहले गिवन लिख देंगे। तो गिवन में क्या क्या है? दैट इज वी आर हैविंग दिस पर मंथ बोला गया है, मतलब P वैल्यू, P इज इक्वल टू रुपीज 640, then n is equal to 4.5 years। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे? 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 9/2 ईयर्स, मतलब ही 9/2। 1 ईयर का कितना होता है? 1 ईयर का इंटू 1 ईयर अगर कर लिया तो 12 होता है ना। 9/2 इंटू 12, 1 जा 6 जा, सो 9 इंटू 6 कितना होता है? 54, तो 54 मंथ्स। ठीक है, ये 54 मंथ्स हो गया, तो ये भी वैल्यू हम लोग ने नोटिस कर लिया। और उसके बाद और एक वैल्यू है 12% पर ईयर का, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है जो 12% पर ईयर है। और पूछा क्या है? टू फाइंड क्या है? एमवी। तो फॉर्मूला विदाउट वेस्टिंग टाइम फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलिए। एमवी इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई, मैं पहले ऐसे लिखती हूँ, फिर उसके बाद मैं आई का वैल्यू डालती हूँ, P इंटू n प्लस P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ओके, चलिए वैल्यू डाल देते हैं। सो 640 इंटू सॉरी 54 है यहाँ पे, हाँ, इंटू 54 प्लस 640 इंटू 54 n प्लस 1, तो मतलब 55 है ना। 54 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12
इंटू 12/100, तो ये 12 है, ये 12 है, कट कर देते हैं, ये एक 0 और ये एक 0 कट हो गया, तो 640 इंटू 54 प्लस 64 इंटू 54 इंटू 55। अच्छा, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा अगर इशू लग रहा है, मैं वापस से लिख लेती हूँ। 54 इंटू 55 अपॉन 2 एंड नीचे 10 है, तो बस इसी को सॉल्व कर देना है हम लोग को। तो साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए 64 इंटू 54 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24, 25, ओके 5 4 जा 20, 2 then 32, 6 5 then 4 and 3, और ये एक 0 था, तो ये आ गया यहाँ पे 3 4 5 6 0 प्लस ये 32 आ गया, 32 इंटू 54 इंटू 55 करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। सो 32 इंटू 54 पहले कर लेते हैं। सो 4 2 जा 8 0, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 1 15 16, 1728 आ गया, 1728 इरेज कर देते हैं। 1728 इंटू ये 55 भी बचा हुआ है, तो 55 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 8 जा 44, देन 14 1 35 36 3 8 और वापस से बिकॉज 5 ही है तो 4 6 सॉरी 0 4 4 6 8, so 0 4 0 then 14 15 and 1 9, so 95040 बट अपॉन 10 है, तो ये और ये कट गया, है ना। तो बचा क्या 34560 प्लस 9504, तो ये आपका फाइनल आंसर है। बस एडिशन कीजिए आप। एडिशन के लिए यहाँ पे साइड में कर लेते हैं एडिशन, तो हो जाएगा 34560 प्लस 9504 46014 एंड 1, तो आ गया आंसर आपका 44064, और रुपीस डालना मत भूलिए, यहाँ पे लिख दीजिए रुपीस, ठीक है। तो आपके ये आंसर आ गया 44,064, ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या क्या पूछा जाएगा आपको, मैच्योरिटी रेट, मैच्योरिटी वैल्यू पूछा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, टी का वैल्यू जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मंथ्स या टाइम पीरियड पूछा जाएगा, क्वालिफाइंग सम पूछा जाएगा, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे, व्हाट इज बीन गिवन, दैट इज दिस इज आरडी अकाउंट, how much it has been deposited, this person is depositing 640 rupees per month for 4.5 years, okay, and for rate of interest 12%. so let us just write down, तो क्या क्या है, t rupees 640, okay, r 12%, and what is left is n is 4.5 years, 4.5 मतलब 9/2, 9/2 years, ओके। सो 9/2 को लिखेंगे 9/2 इंटू 12, 9 6 54, 54 मंथ्स। तो डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। mv इज इक्वल टू p इंटू n प्लस आई, p इंटू n प्लस p इंटू n प्लस 1, 2/12 इंटू r अपॉन 100। तो यहाँ पे वैल्यूज डालना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए P कितना है 640 इंटू N कितना है 54 प्लस अभी वापस से P 640 इंटू 54 इंटू N प्लस 1 मतलब 54 प्लस 1 55। एक मिनट, तो 54 इंटू 55 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r इज 12
अपॉन 100, ये सब वैल्यूज हम लोग ने डाल दिए यहाँ पे। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ये 12 कट गया एक दूसरे से, यहाँ पे एक 0 और एक 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये वाला 0 भी कट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 2 और ये 27, ठीक है। तो और बचा क्या, ये 0 बचा है बस। तो ये 55, 5 2 जा 5, 11 जा, और ये 2 1 जा 2, 32 जा, ओके। तो 640 इंटू 54 प्लस 32 इंटू 27 इंटू 11, यही आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में यहाँ पे कर लेती हूँ, कैलकुलेशन अलग से साइड में करेंगे। तो 64 इंटू 54, मल्टीप्लीकेशन है 16, 6 4 जा 24, 25, 0 5 4 जा 20, 2 30, 32, 6 5 4 एंड 3, और ये 0 था तो मैंने 0 लगा दिया। तो मेरा ये कितना आ गया, P इंटू एन का वैल्यू मिल गया मुझे 3 4 5 6 0, ये मिल गया। अभी इस वाले कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं। ये वाला कैलकुलेशन जो है 32 इंटू 27 इंटू 11, 32 इंटू 27 का डायरेक्टली टेबल आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो नॉर्मली जैसा करते हैं 7 2 14, 1 7 3 21, 22 0 4 एंड 6 4 6 8 864 आ रहा है वैल्यू। 864 को वापस से 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 11 का तो सबको आता है, तो 44 प्लस 66 प्लस 88, तो 4 0 1 15 1, ये 5 है और ये 9 9 5 0 4। तो ये कितना आ रहा था, मैं अच्छे से कॉपी डाउन कर रही हूँ, 3 4 5 6 0 प्लस ये 9 5 0 4, ठीक है। अभी एडिशन कर देंगे हम लोग, चलो 3 4 5 6 0 एंड 9 5 0 4, ये 5 है, 4 6 0 1 14 1 4 4 0 6 4 रुपीज आ गया आंसर। तो ये क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू है, ठीक है। मिल गया आपको आंसर, मेच्योरिटी वैल्यू का आंसर मिल गया। मेच्योरिटी वैल्यू का आंसर आपको मिल गया ये, ठीक है। बहुत आसान था, डिफिकल्ट नहीं है। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने हैं और कैलकुलेशन आराम से करना है बस। मुझे स्पेस जनरेट करना है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यू हैव 300 rupees you are depositing for 2 years, okay, see for 2 years and received at the time of maturity, okay। तो मतलब गिवन क्या क्या है, गिवन में क्या क्या है, P rupees 300, then n 2 years, 2 into 12 24 months, और क्या दिया है, मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू कितना है, 7725, ये मेच्योरिटी वैल्यू है। तो फॉर्मूला लिख लेंगे, mv इज इक्वल टू p इंटू एन प्लस p इंटू एन प्लस 1 2 अपॉन 12 इंटू r अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप वैल्यू डालिए 7725, p इंटू एन का वैल्यू डालिए 300 इंटू 24 प्लस 300 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 24, 2 इंटू 12 24 होता है ना। और पूछा क्या है, फाइंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर नहीं है, आर अपॉन 100 ऐसे रखेंगे इसको। तो जो कट हो रहा है ना वो कट कर देंगे, ये और ये कट हो गया। फिर उसके बाद में ये 2 जीरोस इसके साथ कट हो गए, तो बचा क्या, 7725, 24 3 यहाँ पे करिए, 24 इंटू 3 12 1 6 7 और ये 200, तो 7 2 और 2 जीरोस थे तो 2 जीरोस आ गए,
और ये 3 और 25 था, मतलब 75R। अभी क्या करेंगे, एक इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन की जहां पे अननोन है अपना R। तो ये जो नंबर्स है, ये वाला नंबर और ये वाला जो नंबर है, उसको हम लोग सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए 7725 माइनस 7200 इज इक्वल टू 75R। तो कितना बचा यहाँ पे 525 इज इक्वल टू 75R। तो बस ये मल्टीप्लीकेशन है, ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन है। तो 525 अपॉन 75 इज इक्वल टू R। तो मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन में चला गया है ना। 25 से डिवाइड करिए, 25 3 जा, 25 2 जा और 25 1 जा। तो ये 3 1 जा 3 7 जा, देयरफॉर R इज इक्वल टू 7। और आपको जो यूनिट है उसका वो भी देना है 7%। आ गया, आपको सॉल्व करने के लिए मिल गया, आ गया। ये बहुत ज्यादा आसान था है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। गिवन होता है, जो अननोन होता है उसको हम लोग को सॉल्व करना है, दैट्स इट। बस सही से डाल देना है, आंसर मिल जाएगा आपको, बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस थर्ड क्वेश्चन, सो विल फर्स्ट राइट डाउन गिवन। Okay, so what has been given? A man has recurring deposit account in a bank for 3.5 years. So first is N, 3.5 years. This is given in mixed fractions, so convert it first. 3 into 2, 6, 6 plus 1, 7 by 2 years. Correct, so this is 7 by 2 into 1 year means 12 months, because we need to convert it to months. 6 da, so 7 into 6 is 42 months. Okay, so we have got our N, then R, which is 12%, and man gets rupees 10,206 on maturity. Means what? Maturity value is rupees. Every time write rupees first. 10,206, 10,206. So we'll take formula MV is equal to P into N plus I, which is equal to P into N. Now for I, write down P into N, N plus 1, 2 into 12 into R upon 100. So substitute. So here only we'll substitute. चलो P is not there है ना, we have to find P. तो MV दिया है ना, ये MV का वैल्यू दिया है हम लोग को। तो MV का वैल्यू कितना है 10,206। P पता नहीं है, N is 42 plus, so P into 42 into 43 upon 2 into 12 into 12 upon 100. R value is 12. So 12 and 12 got cancelled. Okay, I'm not changing these values. I can only divide this 21. So P into 42 plus 21 into 43. So 21 into 43. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 9, 903. So 903P upon 100. Now look at this. Okay, instead of P into 42 means what? 42P upon 1 plus 903P upon 100. So LCM is not same. We'll have to make this LCM same. So for that reason 100 will be multiplied in the numerator and the denominator. या फिर other way around आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो 4200P plus 903P upon 100. ओके, तो ये कितना होगा, सी 4200 plus 903, so 301115 5103 कितना आ रहा है 5103P upon 100 and this is 10,206. So this is 1za and this is 2za and this multiplied over here. So I am solving over here, that is 2 into 100 will be equal to P, which is equal to 200 rupees.
We have got this value. Okay, so we have got the answer. P is equal to 100 rupees. So after solving, you just have to understand कि आपका ये जो है फॉर्मूला आप ये सही से लगाइए, सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड देन जस्ट डू द नॉर्मल प्रोसीजर जो मैथमेटिक्स है वो लगाना है यहाँ पे, बिकॉज हियर इट इज वन, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है, वो सेम नहीं है, तो पहले करना पड़ेगा। तो बेसिक सा मैथ से यहाँ पे आगे लगाना है हम लोग को। हो गया, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ये कौन सा था? टू फाइंड पी, है ना, टू फाइंड पी। पी मतलब क्या? प्रिंसिपल। ये टू फाइंड पी वाले क्वेश्चन थे। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सो मिस्टर गुलाटी हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 300 rupees per month. If rate of interest is 12%, maturity value of this account is 8,100 rupees. Find the time in years of this RD account. Okay, so what is given? तो पहले given लिख लेते हैं। P is rupees 300. Then R is equal to 12%. Then see, look at this, maturity value is 8,100 rupees. 8,100 is the maturity value. Okay, so we'll start. I'll do the division over here. तो MV का फॉर्मूला लगाते हैं, P into N plus I, P into N plus P into N, N plus 1, 2 into 12 into R upon 100. ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। तो अभी डालिए सब्स्टिट्यूशन। सो हियर MV is 8,100, P is 300 into N plus 300 into N, N plus 1 divided by 2 into 12 into R is 12 upon 100. So these two zeros got cancelled. 12 and 12 got cancelled. Okay, so what is left with you? 300N plus 3. Now open this. 3 N into N is N square and 3 is there, or else now put bracket first and then you can open the bracket. Okay, and this N is multiplied over here also, in between plus sign is there. So N into 1 is N upon 2. See, upon this 2 is also left, isn't it? So this 2 is also there. Now here denominator is 1, 8100. Okay, we can do one more thing, that is everything can be divided by 3. So dividing 3 throughout. Okay, so as in dividing 3 throughout, you can write it down. Dividing 3, तो आप डिवाइड करो इसको। If you are dividing this 3, so it will become 2,700. ये 100N हो जाएगा और ये N square plus N upon 2. Now do cross multiplication. आप यहाँ से ये मैं वापस से लिख लेती हूँ। 2,700 is equal to 100N plus N square plus N upon 2. ये ऐसे लिख लेते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 200N plus N square plus N upon 2 is 2,700. This 2 will get multiplied on the LHS side. So 2,700 into 2. लाइक टर्म्स कौन से? देखिए, ये वाला एक लाइक टर्म है और ये वाला एक लाइक टर्म है। हाँ, लाइक टर्म्स मतलब ऐड हो जाएंगे, तो आपको दोनों को ऐड कर देना है। इट विल बिकम व्हाट? 201N प्लस N स्क्वायर। ओके, 2 ऑलरेडी यू हैव टेकन इट ऑन द अदर साइड, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 5400 201N प्लस N स्क्वायर। तो अभी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में लेके आना है इसको। ओके, सो बेसिकली व्हाट विल डू इज 5400 आई एम टेकिंग इट ऑन द अदर साइड, तो ये प्लस था, इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा 201N प्लस N स्क्वायर। बस इसको अभी रीअरेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में रीअरेंज कर देना है। हाँ, तो ये आ जाएगा 0, तो N स्क्वायर पहले लिखेंगे 201N माइनस 5400, Now 5400, I need to do this factorization. For that, prime factorization method will do. Okay, so divide it with 2, it will become 2,700. Divide it with 2, then 26, so 1350. Okay, 1350. Again divide it with 2, then it will become 6, then 1, 7 and 5. Divide it with 3,
it will come out to be 2, 2 and 5. Okay, see, I'm reaching to this nearby number of 201. Okay, 2 to 5, multiply this. So 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 3, that is 24. So my numbers are 225 and 24 are my numbers. तो लिखेंगे कैसे? अच्छा, ये जीरो उस तरफ भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सो नॉट नेसेसरीली, आप इसको ऐसे लिख दीजिए n स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिखेंगे? 225, see bigger number sign is plus, no, so this will have plus 225n minus 24n minus 4500 equal to 0. So out of this common is n plus 225, and out of this common is 24, n plus 225. See, already this is 24 na, so this is 225 equal to 0. So my two factors are n plus 225 and n minus 24 equal to 0. If I am equating with 0, then what will be my answer? My answer will be, okay, so answer is n plus 225 equal to 0 or n minus 24 equal to 0. So n will become minus 225 or n will become 24. So answer is n is equal to 24 months. This is my answer. Okay, which is coming out to be 2 years. My answer is n is equal to 24 months. This is my answer. Okay, so I've got my answer. Chalo, next page we will go. Okay, so Mrs. Karna has recurring deposit account in a bank for 3 years at 8% per annum. If she gets 9,990 as interest at the time of maturity, find the monthly installment and maturity value. Okay, so very important thing, what is there which is given is n. So definitely n wala question nahi hai, n is equal to already given. 3 years, 3 into 12, which is coming out to be 36 months. Okay, then what they have given? 8%. So R is equal to 8% and 9,990 as interest. So I is equal to rupees 9,990. Okay, so I formula, because already I है ना, तो I वाला formula लगाएंगे. P into n, n plus 1, 2 into 12 into R upon 100. So 9990. Then P पता नहीं है हम लोग को, P into n 36 into 37 upon 2 into 12 into R 8 upon 100. 12 ones are 12 threes are 2 ones are 2 fours are. So 9990 P into 3 into 37 into 4 upon 100. So 3 into 4 is 12. So 37 into 12. 84, 12 sevens are, and 36. 4, 4, 4. So I am getting 4, 4, 4 P upon 100 and 9990. So I am dividing by 1, 1, 1. It will become 90 and this will become 4. So I am taking it on the other side. 90 into 100 upon 4 is equal to P. 4 ones are 4, 25s are. So therefore P will be equal to, that is 25 into 90, which is coming out to be 2250 rupees. So this is my P value. ये मिल जाएगा आपको. Okay, and then they are saying maturity value. Now see, very important to notice, as in maturity value they are asking. So हमें पता है P into n plus I. Already I दिया है यहाँ पे, है ना, तो बस वही डालना है. P अभी निकाला है हम लोगों ने 2250 into 36 जो हमारा n जो है दिया हुआ, और I 9990.
So 225 into 36. 6 5s are 30, 3. 6 2s are 12, 15, 1, 13. 5s are 15, 1, 7, 6, 0, 1, 11, 8, 8 1 0 0, 8 1 0 0. 225 into 36. 6 5s are 30, 3, 12, 15, 1, 12, 13, 0, 15, 1, 7 and 6. So 8 1 0 0 and one more 0, no? So I'll have to put here one more 0. So 81,000 and 990. So 81,000 and 990. So 81,000 and 990. 0 9 9 0 and 90990. This is your maturity value. Okay, this was for all whatever we have done today for basic banking questions. Out of this only some questions will be asked. So this is your basic thing.